Hello dear students of class 11, you are all welcome to your own channel क्रैक बोर्ड एग्जाम। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश इलेक्टिव के प्रीवियस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो आपकी होने वाली बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर से आप सबों की एग्जाम में 8 और 10 क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सबों को पता है कि पैसेज पूछा जाता है और पैसेज के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके आंसर के लिए क्या करना होता है, आप सबों को एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि पैसेज के टेली करने की जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, वो बहुत कम होती है। फिर भी रेगुलर अगर आप पैसेज कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज को सॉल्व करने की प्रैक्टिस अगर आप करते रहें, तो आपके अंदर कॉम्प्रीहेंशन की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आइए हम लोग पैसेज को स्किप नहीं करते हुए पैसेज को भी फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। नोबडी कम्स टू नो अस तोसना एक्सेप्ट ऑन बिजनेस। और कोई भी व्यक्ति बिना काम के जो है नोआस तोसना नहीं आता है। एंड द ओनली पीपल हु हैव रेगुलर बिजनेस देयर आर द सील्स। और वैसे लोग जिनका यहाँ लगातार कार्य होता है, लगातार काम होता है, ठीक है, जिनका यहाँ लगातार आना जाना होता है, वो कौन होते हैं? तो वो सील्स होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को बता दूं कि सील्स जो है वो सेमी एक्वेटिक एनिमल्स है। ठीक है, वो समुद्र अर्ध समुद्री क्या कहते हैं, अर्धजलीय जीव है। ठीक है, लेकिन उनके लिए पीपल का प्रयोग किया गया है, इसलिए आप सभी ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। They come in the summer months by hundreds and hundreds of thousands out of the cold grey sea। और वे समर मंथ में, ठीक है, ग्रीष्म महीने में वे क्या होते हैं कि वे हजारों हजार की संख्या में कहाँ से, कोल्ड ग्रे सी से नोवा तोसना बीच आते हैं। क्यों आते हैं? फॉर नोवा तोसना बीच हैज द फाइनेस्ट एकोमोडेशन फॉर सील्स ऑफ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। और दुनिया में किसी भी जगह के सील हो, लेकिन उनके लिए ये क्या होता है, नोवा तोसना बीच जो है वो सबसे अच्छी जगह होती है। सी कैच न्यू दैट। और सी कैच को ये बात पता थी। एंड एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एवरी मॉर्निंग वुड स्विम फ्रॉम वॉट एवर प्लेस ही हैपन टू बी इन। और प्रत्येक स्प्रिंग सीजन में वह वुड स्विम फ्रॉम वॉट एवर प्लेस ही हैपन टू बी, और वो तैरता था उस स्थान से जहाँ वो होता था। ठीक है, वुड स्विम लाइक ए टॉर्पीडो बोट। और वो किस तरह से स्विम करता था? लाइक ए टॉर्पीडो बोट। टॉर्पीडो बोट क्या होती है कि एक वॉर बोट होती है, जिसे वॉर के उद्देश्य में, लड़ाई के उद्देश्य में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। और वो टॉर्पीडो बोट की गति से वो तैरता था और कहाँ आता था? स्ट्रेट फॉर नोवा तोसना एंड स्पेंड ए मंथ फाइटिंग विद हिज कंपेनियंस। और नोवा तोसना आता था और महीना, ठीक है, महीने भर जो है अपने साथियों के साथ, अपने कंपेनियन के साथ लड़ते हुए बिता देता था। क्यों लड़ता था? फॉर ए गुड प्लेस ऑन द रॉक्स एज क्लोज टू द सी एज पॉसिबल। और समुद्र के जितना निकट संभव हो सके, ठीक है, चट्टान पर अपनी अच्छी जगह बनाने के लिए। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। सी कैच वॉज 15 years old एंड ह्यूज ग्रे फर सील। और सी कैच जो था वो 15 ईयर्स का था और एक बहुत बड़ा भूरे रंग के फर वाला सील था। विद ऑलमोस्ट ए मैन ऑन हिज शोल्डर्स। और उसके कंधों में क्या था? बड़े बड़े बाल थे। एंड लॉन्ग विकिड डॉग टीथ। और लंबे बड़े दांत थे। ठीक है, ही वॉज अस्कर्ड ऑल ओवर विद द मार्क्स ऑफ सैवेज फाइट्स। ठीक है,
और आक्रामक लड़ाई के कारण उनका शरीर क्या था, चोट के निशान से, ठीक है, वुंड मार्क से उनका शरीर पूरा भरा हुआ होता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी फॉर जस्ट वन टू फाइट मोर, और वो हमेशा लड़ने के लिए जो है तैयार होता था। एट सी कैच नेवर चेस्ट या बिटन सील, फिर भी हारे हुए सील को, जो लड़ाई में जो सील हार जाता था उनको वो कभी नहीं खदेड़ता था। ऐसा क्यों होता था? फॉर दैट वॉज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द बीच, और बीच के नियम के खिलाफ था, ठीक है। ही ओनली वॉन्टेड रूम बाय द सी फॉर हिज नर्सरी, और वह केवल समुद्र के निकट वो जगह को चाहता था अपने नर्सरी के लिए, ठीक है, जहाँ वो अपने बच्चे को जन्म दे सके, उनका पालन कर सके, नर्सरी के लिए, ठीक है। बट एज देयर वर 40 और 50,000 अदर सील्स हंटिंग फॉर द सेम थिंग ईच स्प्रिंग, और चूंकि 40 या 50,000 अन्य सील होते थे, ठीक है, और एक ही चीज के लिए लड़ते थे, यानी सुटेबल प्लेस के लिए, ठीक है, एज नियर, ठीक है, जितना निकट हो सके, ठीक है, समुद्र के नजदीक जितना निकट हो सके उतना निकट स्थान पाने के लिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है, और वे किस प्रकार लड़ते थे? द व्हिस्लिंग, बेलोइंग, रोरिंग, ब्लोइंग ऑन द बीच, ठीक है, और वे लोग आवाज करते हुए सीटी की तरह, डकारते हुए, ठीक है, रोरिंग गरजते हुए, ब्लोइंग ऑन द बीच वर समथिंग फ्राइटफुल, और ये दृश्य कैसा लगता था देखने में? ये फ्राइटफुल लगता था, ठीक है। फ्राइटफुल मीन्स फियरफुल, भयावह लगता था, ठीक है। फ्रॉम ए लिटल हिल कॉल्ड हटचिनसन हिल, और एक छोटी पहाड़ी से जिसे हटचिनसन हिल कहा जाता है, यू कुड लुक ओवर 3.5 माइल्स ऑफ ग्राउंड, और आप वहाँ 3.5 मील तक जो है, 3.5 मील के क्षेत्र तक जो है आप वहाँ देख सकते हो। क्या देख सकते हो? कवर्ड विद फाइटिंग सील्स, और लड़ते हुए सील से भरा हुआ देख सकते हो। द सर्फ वाज डॉटेड ऑल ओवर द हेड्स ऑफ सील्स, और जो सर्फ होती थी यानी लहरें, वो सील के सिर से जो है भरा होता था, यानी हर जगह सील का सिर नजर आता था। हरिंग टू लैंड एंड बिगिन देयर शेयर ऑफ द फाइटिंग, और वो लैंड की ओर आने के लिए तेजी से चलता था, स्विम करता था, और अपनी लड़ाई को शुरू करने के लिए। दे फॉट इन द ब्रेकर्स, और वे लहरों में लड़ते थे। दे फॉट इन द सैंड, और वे बालू में लड़ते थे। दे फॉट ऑन द स्मूथ और बेसॉल्ट रॉक्स ऑफ नर्सरीज, और बेसॉल्ट रॉक्स जिस पर नर्सरी होता था, नर्सरी के लिए जिसको लोग सील एनिमल चूज करते थे, वहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। फॉर दे वर जस्ट एज स्टूपिड एंड अनएकोमोडेटिंग एज मैन, क्योंकि वे उतने मूर्ख और उतने अनएकोमोडेटिंग, जिसके अंदर शेयर करने की भावना ना हो, ठीक है, वैसे व्यक्ति को अनएकोमोडेटिंग कहा जाता है। तो वे उतने स्टूपिड और उतने अनएकोमोडेटिंग थे कि जितना मैन होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग पैसेज को पढ़ लिए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। वाई डू सील्स कम टू नोवोस्तोसना? नोवोस्तोसना जो है, सील क्यों आते हैं? तो सील क्यों आते हैं नोवोस्तोसना? टू फाइंड द बेस्ट एकोमोडेशन, ठीक है, टू फाइंड द बेस्ट एकोमोडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज सी कैच रीच नोवोस्तोसना एवरी स्प्रिंग? और प्रत्येक स्प्रिंग ऋतु में, बसंत ऋतु में जो है सी कैच किस प्रकार नोवोस्तोसना जो है वो पहुंचता है, किस प्रकार पहुंचता है? तो देखते हैं। ही स्विम्स लाइक ए टॉर्पीडो बॉट, और वह टॉर्पीडो बॉट के समान वो तैरता है, ठीक है। तो 2 का भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सील
व्हाट इज सी कैच फिजिकल अपीयरेंस लाइक, और सी कैच का जो शारीरिक क्या कहते हैं अपीयरेंस, यानी वो देखने में किस तरह लगता है। ठीक है, तो किस तरह लगता है, किस तरह लगता है, थ्री का राइट आंसर ऑप्शन, थ्री का राइट आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा, थ्री का राइट आंसर ऑप्शन लार्ज एंड ग्रे विद योर मैन एंड ए लॉन्ग टीथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डज सी कैच बिहेव टुवर्ड्स डिफीटेड सील्स, और हारे हुए सील के प्रति सी कैच जो है किस तरह व्यवहार करता है। तो किस तरह व्यवहार करता है, किस तरह व्यवहार करता है, ही लीव्स देम अलोन। ठीक है, वो उन्हें अकेला छोड़ देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ डू द सील्स बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर ऑन नोस्तूसना बीच, और नोस्तूसना बीच में एक दूसरे के प्रति सील किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, दे आर अग्रेसिव एंड अनएकोमोडेटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, आइए आगे आगे देखते हैं। ठीक है, आई एम ऑफ कोर्स, पहले उसके पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं, उसके पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम योर पोएम केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस नंबर 6 to 8। ठीक है, अब दिए गए स्टेंजा को पढ़िए सावधानी पूर्वक और क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, आई एम ऑफ कोर्स डार्क बट यू सी इट इज नॉट दैट डार्क, मैं बेशक काला रंग का हूँ लेकिन आप देख रहे हो मैं उतना काला नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट क्वाइट दैट डार्क, मैं बिल्कुल उतना काला नहीं हूँ। इट्स रियली अ वेरी ब्रिलियंट लवली डार्क, और यह सचमुच में बहुत ही ब्रिलियंट है। ठीक है, और यह सचमुच में बहुत ही ब्रिलियंट है और प्यारा है, प्यारा डार्क है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन दीज लाइन्स द स्पीकर्स टोन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड। इन पंक्तियों में वक्ता का जो भाव है वो बेहतर रूप से किस तरह वर्णन किया जा सकता है, सरकास्टिक एंड ह्यूमरस है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज ब्लैक एज नाइट टू डिस्क्राइब हिज स्किन कलर, और किस प्रकार का लिटरेरी डिवाइस जो है प्रयोग किया गया है फ्रेज में ब्लैक एज नाइट। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को बता दूं, ठीक है, कि यदि, ठीक है, फ्रेज में और सेंटेंस में एज, ठीक है, या लाइक, ठीक है, और लाइक का प्रयोग करके कंपैरिजन किया जाता है तो वो सिमली होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट डज द पोइट डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज स्किन एज ए वेरी ब्रिलियंट लवली डार्क प्राइमरली सजेस्ट। ठीक है, और कवि का जो अपने त्वचा की रंग का जो वर्णन है बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही चमकदार और लवली डार्क। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है ये, ठीक है, द स्पीकर इज मॉकिंग द लैंड लेडीज फिक्सेशन ऑन हिज स्किन कलर, और स्पीकर जो है वो मकान मालकिन जो है उनका जो उसके त्वचा के प्रति उनका जो नज़रिया है, ठीक है, उसका स्पीकर क्या कर रहे हैं, उसका
उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इन एन आर्टिकल द टाइटल शुड, ठीक है, एक लेख में टाइटल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो टाइटल कैची होना चाहिए, बी कैची एंड रिलेटेड टू द आर्टिकल्स कंटेंट। ठीक है, आकर्षक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आर्टिकल का जो भी कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उससे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंक्लूजन इन एन आर्टिकल, एक लेख में, ठीक है, निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है, टू प्रोवाइड ये फाइनल ओपिनियन और समरी, और एक फाइनल ओपिनियन, एक अंतिम राय उस विषय वस्तु पर जिस पर लेख लिखा जाता है, और उनका एक निचोड़ सारांश देना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इन द लेमेंट व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द प्रोटैगनिस्ट ग्रीफ। ठीक है, और लेमेंट जो है, ठीक है, लेसन, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं, ठीक है, यानी जो मेन कैरेक्टर हैं, उनके ग्रीफ का मुख्य कारण क्या है, द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। ठीक है, एक प्रियजन की मौत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मुस्टैचियो इन द स्टोरी ए पेयर ऑफ मुस्टैचियो। ठीक है, जो या पेयर ऑफ मुस्टैचियो जो कहानी है, उसमें मुस्टैचियोज का महत्व क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्या है, दे सिम्बोलाइज द प्रोटागनिस्ट मैनलीनेस एंड सोशल प्राइड, और वो जो प्रोटागनिस्ट हैं, यानी जो मैन पात्र हैं, उसके मैनलीनेस, उसके पुरुषत्व और सामाजिक स्वाभिमान का प्रतीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इन द रॉकिंग हॉर्स विनर व्हाई डज पॉल राइड द रॉकिंग हॉर्स। ठीक है, तो द रॉकिंग हॉर्स विनर में पॉल जो है वो रॉकिंग हॉर्स की सवारी क्यों करता है, ठीक है, टू मेक मनी एंड प्लीज हिज मदर। ठीक है, पैसे कमाने के लिए और अपनी माँ को खुश करने के लिए, अपनी माँ का स्नेह पाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द सेंट्रल मिस्ट्री इन द एडवेंचर ऑफ द 3 गैरीडेव्स। ठीक है, जो 3 गैरीडेव्स का जो एडवेंचर है, उसमें उसका सेंट्रल मिस्ट्री क्या है। ठीक है, सेंट्रल मिस्ट्री क्या है 14 का। ठीक है, सेंट्रल क्या है, द सर्च फॉर ए रेयर इनहेरिटेंस। ठीक है, और एक दुर्लभ क्या कहते हैं, विरासत की खोज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 व्हाई डज पपाची रिएक्ट वायलेंटली व्हेन ही सीज द मॉथ। ठीक है, तो पपाची जो है वो उग्र रूप से प्रतिक्रिया क्यों करता है जब वह क्या देखता है, मौत को देखता है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करता है पपाची, देखते हैं, बिकॉज ही सीज इट एज ए सिंबल ऑफ हिज लॉस्ट पावर। ठीक है, क्योंकि वह इसे अपनी खोई हुई पावर के प्रतीक के रूप में देखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इन द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल्स विद। ठीक है, द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट में, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट जो हैं, यानी मेन पात्र जो हैं, ठीक है, वो संघर्ष करता है। ठीक है, वो संघर्ष करता है, किस लिए संघर्ष करता है जी, ठीक है,
एडजस्टिंग टू अ न्यू कंट्री, ठीक है, एक नए देश में एडजस्ट होने के लिए करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इन लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, व्हाट डज शेक्सपियर कंपेयर ट्रू लव टू। और शेक्सपियर जो है सच्चे प्यार की तुलना किस चीज़ से करते हैं, ठीक है। तो यह स्टार दैट गाइड्स सेलर्स, एक ऐसे स्टार से करते हैं जो सेलर को गाइड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोइट कॉन्वे अबाउट चेंज इन द पोएम कमिंग। और कवि जो हैं वो एक परिवर्तन के बारे में कविता में क्या कन्वे करते हैं, ठीक है। कमिंग कविता जो है उसमें कवि क्या कन्वे करते हैं, क्या संदेश देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा चेंज इज ऑफन अनवांटेड एंड ब्रिंग्स अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि चेंज प्रायः क्या होता है, अनवांटेड होता है, चेंज लोग नहीं चाहते हैं, एंड ब्रिंग्स अनसर्टेनिटी, और ये अनिश्चितता को लाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द पोइट विश फॉर इन द वर्ल्ड इज टू मच विद यस। और द वर्ल्ड इज टू मच विद यस में कवि क्या इच्छा करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। टू रिटर्न टू ए टाइम व्हेन ह्यूमन्स वर इन ट्यून विद नेचर, वो ऐसे समय में वो जाना चाहते हैं, जाने की इच्छा करते हैं जब मनुष्य जो है प्रकृति के साथ तालमेल से रहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन मदर टंग व्हाट डज द पोइट एक्सप्रेस अबाउट लैंग्वेज। और मदर टंग में कवि जो हैं भाषा के बारे में क्या व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। द पोइट एक्सप्रेसेस प्राइड इन देयर नेटिव लैंग्वेज एंड इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस, कवि जो हैं अपनी मातृभाषा में गर्व की भावना को दिखाते हैं और अपनी सांस्कृतिक महत्व को दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इन ऑड टू ए नाइटिंगेल द नाइटिंगेल सिंबलाइजेज। और ऑड टू ए नाइटिंगेल में नाइटिंगेल किस बात का प्रतीक है, ठीक है। किस बात का प्रतीक है नाइटिंगेल, इमोर्टलिटी एंड इटर्नल ब्यूटी, अमरत्व और शाश्वत सुंदरता का प्रतीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इन माई थ्री पैशंस व्हाट डज बर्ट्रांड रसेल से आर हिज गाइडिंग पैशंस इन लाइफ, ठीक है। जो लेसन है माई थ्री पैशंस, ठीक है, मेरे 3 शौक, उसमें बर्ट्रांड रसेल जो है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, ठीक है, किस चीज़ को कहते हैं कि उसके गाइडिंग पैशंस हैं जीवन में, ठीक है, गाइडिंग पैशंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। द सर्च फॉर ट्रूथ, परसूट ऑफ लव, ठीक है, सत्य की खोज, प्रेम का कार्य, एंड द जॉय ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, और एक क्या बोलते हैं, एक जिज्ञासा की भावना जो है उसका आनंद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, इन माई वॉच व्हाट डज मार्क ट्वेन ह्यूमरसली रिफ्लेक्ट ऑन। और मेरी घड़ी माई वॉच, ठीक है, में मार्क ट्वेन जो हैं वो एक उपहासात्मक रूप से, ठीक है, इन ये जॉकिंग हुए वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, किस चीज़ पर वो चिंतन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
द एब्सर्डिटीज ऑफ टाइम कीपिंग, समय पालन का भद्दापन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इन पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी व्हाट डज एस चंद्रशेखर एक्सप्लोर। और क्रिएटिविटी के पैटर्न्स में जो एस चंद्रशेखर हैं वो क्या अन्वेषण करते हैं, क्या एक्सप्लोर करते हैं, क्या ढूंढते हैं। ठीक है, तो क्या ढूंढते हैं? द कनेक्शन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड साइंस, विज्ञान और रचनात्मकता के बीच एक संबंध को ढूंढते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, इन ट्राइबल वर्स जी.एन. डेवी डिस्कसेस। ठीक है, और ट्राइबल वर्स में जी.एन. देवी जो हैं वो क्या चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या चर्चा करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स थ्रू पोइट्री। ठीक है, वो चर्चा करते हैं कि ट्राइबल जो जनजातीय भाषा है और जो संस्कृतियां हैं उसे कविता के माध्यम से उसे बचाने के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इन व्हाट इज ए गुड बुक जॉन रस्किन सजेस्ट दैट ए गुड बुक। ठीक है, व्हाट इज ए गुड बुक में जॉन रस्किन क्या दर्शाते हैं, क्या सुझाव देते हैं एक अच्छी किताब के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? शुड चैलेंज द रीडर्स थिंकिंग एंड इमोशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, और एक अच्छी किताब जो है वो पाठक को क्या करना चाहिए? पाठक को एक चैलेंज जो दे, ठीक है, उनके थिंकिंग को, वो सोचने के लिए, ठीक है, मजबूर हो, और ठीक है उनके अंदर एक इमोशंस जागृत हो। ठीक है, वो अच्छी पुस्तक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, एम फॉस्टर इन द स्टोरी एम्फेसाइजेस दैट ए स्टोरी मस्ट। एम फॉस्टर जो हैं वो द स्टोरी में, ठीक है, जोर डालते हैं कि एक कहानी होनी चाहिए। किस तरह की होनी चाहिए एक कहानी? ठीक है, इवॉक इमोशन एंड प्रोवाइड ए सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, और जो है उसे एक भावना को, ठीक है, इवॉक करना चाहिए, यानी भावना को क्या करते हैं कि पैदा करने वाली होनी चाहिए, और एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, और उसमें, ठीक है, एक अनवरता जो कहते हैं, यानी लगातार मतलब आगे बढ़ते रहने की एक जो भावना होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू लखिया इन ब्रिजेस सिंबलाइज, और लखिया के अनुसार ब्रिजेस में ब्रिजेस जो है वो किस बात का प्रतीक है, वो क्या दिखाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द नीड फॉर क्रॉसिंग बाउंड्रीज एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। ठीक है, सीमाओं को पार करना और जीवन की बाधाओं को जीतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम द पिकॉक। ठीक है, पिकॉक के कवि कौन हैं? ठीक है, तो पिकॉक के कवि कौन हैं? सुजाता भट्ट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच कैरेक्टर इन आर्म्स एंड द मैन challenges the traditional notions of love and romance। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन जो लेसन है उसमें कौन पात्र जो है
वो चुनौती देते हैं, चैलेंजेस करते हैं, ठीक है, कि द ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ लव एंड रोमांस, ठीक है, यानी जो प्यार और रोमांस के जो पारंपरिक विचारधारा हैं, जो नोशंस हैं, उसको लेकर के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लौका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, हु सर्व्स एज द ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू लोना, ठीक है। और लोना के प्रति एक सच्चे मित्र और सच्चे साथी के रूप में कौन कार्य करता है, ठीक है, कौन करता है, तो द हॉर्स करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, दे डॉट 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 हियर फॉर डेकेड्स, ठीक है, और वे यहाँ दशकों से, ठीक है, दशकों से रहते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द ऑथर ऑफ पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी इज ए नोटेड, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी के जो ऑथर हैं वो एक क्या है, एक नोटेड, एक ख्याति प्राप्त हैं, क्या हैं, तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, द ऑथर्स वॉच वॉज रनिंग, ठीक है, ठीक है। ऑथर की जो घड़ी है वो कितने घंटे तेज चल रही थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा बी, 4 आवर्स, ठीक है, 4 घंटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, एट फर्स्ट द ऑथर गैव हिज वॉच टू ईयर, यानी पहले जो है लेखक ने अपनी घड़ी को दिया, किनको दिया, टू गेट इट रिपीटेड, ठीक है, किनको दिया, क्वेश्चन नंबर 35 किनको दिया जी, तो ज्वेलर को दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, बर्ट्रांड रसेल हैज रिटन न्यूमरस पॉपुलर वर्क्स ऑन, और बर्ट्रांड रसेल जो हैं वो बहुत सारे लोकप्रिय रचनाओं को किए हैं, लिखे हैं, किस पर लिखे हैं, ठीक है, किस पर लिखे हैं, 36 किस पर लिखे हैं, ऑल ऑफ द एबव, फिलॉसफी पर लिखे हैं, पॉलिटिक्स पर लिखे हैं, ठीक है, एजुकेशन पर लिखे हैं, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द थर्ड पैशन ऑफ द ऑथर इज टू रिमूव, और लेखक का तीसरा जो पैशन था, शौक था, वो क्या हटाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का ये पेन एंड सफरिंग, दुख और दर्द, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज द पेटकॉफ फैमिली ब्रैग अबाउट, और पेटकॉफ फैमिली जो है वो किस चीज़ के बारे में ब्रैग करते थे, मतलब बड़ाई करते थे, ठीक है, सेखी बखारते थे, किस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, देयर लाइब्रेरी, ठीक है, अपने पुस्तकालय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 39, सेंटियागो फिशेस विद द बॉय कॉल्ड, सेंटियागो जो थे वो जिस लड़के के साथ वो मछली को पकड़ते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या था, ठीक है, तो मैनोलिन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नॉवेल ओपन्स हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस सेंटियागो लास्ट कॉट ए फिश, ठीक है, यानी जब से सेंटियागो ने मछली को पकड़ा था तब से कितना समय बीत चुका होता है, जब नॉवेल का आरंभ होता है, जब नॉवेल की शुरुआत होती है, 40 डेज, 84 डेज,
सी 87 डेज, डी 120 डेज। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, 84 डेज। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस मॉडल क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरह से कर लिए हैं। आप सभी इसे अपने माइंड में रखिएगा और फुली प्रिपेयर्ड होकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा और आपके क्वेश्चन पेपर में निश्चित रूप से 8 या 10 क्वेश्चंस इससे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप सबों को जानकारी दे दूं कि आने वाली कक्षा के लिए, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट्स की जो क्लास है वो आप सबों को दी जाएगी। तो ठीक है, तो इस चैनल में आप सभी बने रहें और हम सबों को सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।